नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन इन माय इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम हमारी बेसिक ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आर्टिकल्स। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि ना केवल हमारा कम्युनिकेशन पार्ट, जबकि हमारा रीडिंग पार्ट और हमारे राइटिंग पार्ट में भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम केवल उन्हीं बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे इन तीनों पार्ट कम्युनिकेशन, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा है और इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे ए और एन होते हैं। तो आज हम हमारे इस लेक्चर में हम केवल डेफिनिट आर्टिकल दा को ही डिस्कस करेंगे, या इसके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने हमारी डेफिनेशन में यहां पर मेंशन किया हुआ है कि एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन। किसी भी एक सेंटेंस में, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, किसी भी एक सेंटेंस में वो एक ऐसा वर्ड या वो एक टर्म जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। और इसका एक यूनिक फीचर ये है फ्रेंड्स कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले ही यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो बस हमारा जो टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल्स, जिसको हम आज थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल दा होता क्या है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसा मेंशन किया हुआ है कि डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर नाउन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एक सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं, या उसको पॉइंटेड आउट करते हैं, या उसको डिनोट करते हैं, तो बस उसमें हम हमेशा इस डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज करेंगे। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम किसी एक सेंटेंस में पर्सन और पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज करेंगे। अब आते हैं हम कुछ इसके यूजेस के ऊपर कि डेफिनेट आर्टिकल दा को हम कहां यूज करेंगे और किस किस तरीके के इसके अलग अलग यूजेस हैं। हमारी जो हेडिंग है वो यूज विद हेवनली बॉडीज। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि हेवनली बॉडीज होती क्या है। तो बस आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, द ऑब्जेक्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय नेचर इज नोन एज हेवनली बॉडीज। वो सन, मून, अर्थ, प्लेनेट और गैलेक्सी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम और आपने तो बनाए नहीं हैं, ये सब नेचर के द्वारा क्रिएटेड हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, तो बस पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा को ही लेंगी, या उनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा को ही यूज करेंगे। तो हम हमेशा कहेंगे द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, द गैलेक्सी। ओके, तो हम हमेशा वी विल ऑलवेज यूज दिस डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर हेवनली बॉडीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट हमारा हेडिंग है यूजेस विद कॉमन नाउन। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी कॉमन नाउन हैं और कौन कौन से कॉमन नाउन जिनसे पहले हम हमेशा इस डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज करते हैं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि आपको जब आप राइटिंग सेक्शन में होते हैं तो आपको ये इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ऐसे कॉमन नाउन हैं जिनसे पहले हम हमेशा इस डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ एक कॉमन नाउन को लिस्टेड किया है जिनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा कॉमन नाउन है रिवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रिवर्स क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी रिवर्स
तो जब भी हम रिवर्स की बात करते हैं, द गेंजीज, द यमुना, तो इनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको किसके बारे में, इस गंगा के बारे में आपको पॉइंट में बताने की चाहता हूं। क्या आपने देखा होगा GANGA, ये जो स्पेलिंग है ये आपकी हिंदी है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये गंगा का हिंदी वर्जन है या हिंदी नेम है। ओके, और जब हम बात करते हैं GANGES, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, इंग्लिश, ये गंगा का इंग्लिश नेम है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में। जब आप हिंदी में लिखते हैं तो आप GANGA, ये आपका हिंदी वर्जन है। जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं या राइटिंग करते हैं तब आपकी योर स्पेलिंग विल बी GANGES, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी एकदम से बदल जाता है। तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गैंजीज। तो आपने जैसे कई लोगों से सुना भी होगा, किसी ने आपसे पूछा, ओके, हैव यू एवर बीन इन हरिद्वार, क्या आप कभी हरिद्वार में गए हो, तो आपको आंसर आता है यस। तो आपने पूछा कि व्हाट हैव यू सीन ओवर देयर, कि आपने वहां क्या देखा, तो आपको जवाब मिला कि आई हैव सीन गेंजीज ओवर देयर, मैंने वहां पर गेंजीज को देखा। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होगा, गेंजीज। द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ऑफ गंगा इज अ गेंजीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नंबर 2, सीज, यानी हम जब समुद्रों की बात करते हैं तो उनसे पहले भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। द अरेबियन सी, ओके, द रेड सी, तो जितने भी हमारे सीज हैं वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओशियंस। जब हम महासागरों की भी बात करते हैं तो महासागर भी क्या है, कॉमन नाउन है, तो उनसे पहले भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो द इंडियन ओशियन, ये भी एक महासागर है। द एटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ओके, दे ऑल आर द ओशियंस एंड वी विल ऑलवेज यूज दिस डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द ओशियंस। हम ओशियन से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको इस टेक्निकल सा ये पॉइंट है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक हमने यहां पर मेंशन किया है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मतलब क्या हुआ, जब छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक बड़े द्वीप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, द्वीपों का समूह। ओके, तो आपने सुना होगा कि इंडिया में हमारे पास जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो हमारे पास हैं अंडमान एंड निकोबार। तो बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि whenever we have group of islands we will always use this definite article the, कि जब भी हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो उनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। अब यहां पर जैसे हमने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की तो दूसरी तरफ इसका मतलब है कोई सिंगल आइलैंड भी होगा। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम सिंगल आइलैंड की बात करते हैं तो उनसे पहले हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं। और सिंगल आइलैंड में मैं आपको बता दें जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका इज अ सिंगल आइलैंड कंट्री। श्रीलंका को हम सिंगल आइलैंड कंट्री कहते हैं क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक द्वीप के ऊपर बसा है, एक टापू के ऊपर बसा है, उसको हम आइलैंड कंट्री कहते हैं। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो श्रीलंका इज अ सिंगल आइलैंड कंट्री। तो उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को नहीं यूज करते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि whenever you have a single island country you are not supposed to use this definite article the। अगर आपके पास सिंगल आइलैंड कंट्री की आप बात कर रहे हैं या सिंगल आइलैंड की बात कर रहे हैं तो आप कभी भी इस डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे। और जब आपके पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो उससे पहले आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, या आप रेंज भी कह सकते हैं। ओके, जो पर्वतों की श्रृंखलाएं होती हैं। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है या पर्वतों की श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले
हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या पर्वतों की श्रृंखला जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द को लेती है। और हमारे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हिमालयास। हिमालयास क्या है? हिमालयास छोटे छोटे पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा पहाड़ है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्या कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, या ये एक पर्वतों की श्रृंखला है। तो इसलिए हम इससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। द एल्प्स की बात करते हैं, ये यूरोप के माउंटेन्स हैं, तो ये भी क्या हैं? छोटे छोटे माउंटेन से बने हुए एक ग्रुप ऑफ माउंटेन हैं, तो इसीलिए हम इनसे पहले भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। अब जब हम ग्रुप ऑफ माउंटेन की बात कर रहे हैं तो यानी कि दूसरी तरफ हमारे पास कोई सिंगल माउंटेन भी होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सिंगल माउंटेन। ओके, सिंगल माउंटेन। तो जब हम सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारा माउंट एवरेस्ट। बस देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी ही है, चाहे आप गूगल के ऊपर भी इसको सर्च करें कि सिंगल माउंटेन और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, तो आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी और उनसे आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कौन कौन है और सिंगल माउंटेन कौन कौन है। ओके, तो यहां पर हम सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? इज अ सिंगल माउंटेन। तो बस हमारा पॉइंट क्या है कि जब भी हम सिंगल माउंटेन की बात करते हैं तो उससे पहले हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट इसीलिए हम कह रहे हैं, जबकि द माउंट एवरेस्ट अगर हम कह रहे हैं तो ये गलत है, द माउंट एवरेस्ट इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास है कंचनजंगा। ओके, ये भी इंडिया में एक सिंगल माउंटेन है, तो इससे आगे भी हम रोंग का निशान लगा देते हैं कि वी विल नॉट यूज दिस डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर दिस सिंगल माउंटेन। तो हम द कंचनजंगा अगर कह रहे हैं तो वो गलत होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डायरेक्शंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेती हैं। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, क्या कि ये हमने यहां पर इसको हम क्या कह रहे हैं, ये इट्स नॉट ए द ईस्ट, वी विल प्रोनाउंस द ईस्ट। तो हम इसको द ईस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस नाउन में ये हमारा जो साउंड है वो वोवल साउंड है। इस ईस्ट में ये हमारा जो साउंड है ये वोवल साउंड है। और बस आप ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी नाउन में वोवल साउंड होगा तो उससे पहले हम दी को यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है उससे पहले हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन द को यूज करते हैं। तो इसमें इट्स नॉट ए द ईस्ट, इसको हम द ईस्ट बोलेंगे, और इसमें हम द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब हमारे प्रोनाउंसिएशन जो होंगे वो द वेस्ट से होंगे, द ईस्ट होगा, द नॉर्थ होगा, द साउथ होगा। ओके, और बस पॉइंट यही है कि ये हमेशा जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिलीजियस बुक्स। ओके, तो फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, द रामायण, गीता, बाइबल, तो जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, दे विल ऑलवेज टेक दिस डेफिनेट आर्टिकल द, ये हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेती हैं। आप सब ध्यान रखेंगे बस इन बातों का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है न्यूज़पेपर्स। तो जितने भी हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वो भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेंगे। आपने देखा भी होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द ट्रिब्यून, जितने भी आपने इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखे होंगे उनसे पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द को ही यूज करते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स फ्रेंड्स हम किसको बोलते हैं? स्मारकों को। मॉन्यूमेंट्स हम किनको बोलते हैं? स्मारक, स्मारक। और स्मारक क्या होते हैं? जो किसी की
मेमोरी में, जो किसी की याद में बनाए जाते हैं, उनको हम स्मारक कहते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? एक मोन्यूमेंट है। तो जितने भी हमारे मोन्यूमेंट होते हैं उनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें भी आप याद रखेंगे कि जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो चाहे रेड फोर्ट है, वो चाहे कुतुब मीनार है, तो बस आपको सिर्फ याद ही रखना है कि जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेती हैं। तो द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। ओके, तो आप यही बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। ओके, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है? हमारे ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं। तो जितनी भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को लेती हैं। जैसा हमने यहां पर एग्जांपल दिया है, द म्यूटनी ऑफ 1857। म्यूटनी यहां पर क्या है? म्यूटनी हम किसको बोलते हैं? क्रांति को। म्यूटनी हम किसको बोलते हैं? क्रांति को। सो द म्यूटनी ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो ये क्या है? एक हिस्टोरिकल इवेंट है। द बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग का युद्ध जो कि उड़ीसा में लड़ा गया था, तो ये भी क्या है? एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो ये भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेस। ओके, बेस हम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ये हम बोलते हैं खाड़ी को। बेस हम किसको बोलते हैं? खाड़ी। खाड़ी को हम क्या? बेस बोलते हैं। तो द बे ऑफ बंगाल। ओके, तो जितनी भी बेस हैं वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेती हैं। तो हम क्या कहेंगे? द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैनाल्स का। तो कैनाल्स में हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास है स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि हाल ही में आपने भी सुना होगा स्वेज कैनाल के बारे में कि स्वेज कैनाल में एक शिप जो है वो आके अटक गया था, फंस गया था, और जिस वजह से जो है बहुत सारे शिप्स जो हैं महीनों तक जो हैं वो रुक गए थे। तो ये वही स्वेज कैनाल है। ओके, तो हम हमेशा यही याद रखेंगे कि जो कैनाल्स है, कैनाल्स का मतलब क्या है? नहरें। नहरें। तो कैनाल से पहले भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेजर्ट्स का। तो डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। तो रेगिस्तान भी हमेशा, किसी भी रेगिस्तान की हम बात करें तो वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही लेता है। चाहे हम बात कर रहे हैं द सहारा, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे हमारे इंडिया में जब थार, द थार, ये भी एक इंडिया का रिनाउंड डेजर्ट है। तो इससे पहले भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे कॉमन नाउन्स हैं फ्रेंड्स, जिनको आपको याद रखना ही होगा, आपको रिमेंबर करना होगा कि इनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम चाहे कम्युनिकेशन पार्ट की बात करें, राइटिंग पार्ट की बात करें, तो ये दो पार्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होते हैं, और इसमें हम किसी भी तरह की कोई ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ओके, फॉर योर कम्युनिकेशन पार्ट एंड एज वेल एज योर राइटिंग पार्ट, क्योंकि इन दोनों पार्ट में ही आपको याद रखना पड़ेगा और आपको यूज करना पड़ेगा। अब कॉमन नाउन के बाद हम बात करते हैं कि कहां हम इस डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि वो ऐसे कौन कौन से देश हैं, वो ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। वैसे तो हम किसी भी कंट्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं कि हम किन कंट्रीज के साथ इस डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। तो बस हमें याद रखना पड़ेगा वो कंट्री जो रिपब्लिक हैं, ओके, जो किंगडम है, यानी रिपब्लिक गणराज्य, किंगडम जहां पर राजा का शासन, और स्टेट
जहां पर जो राज्य हैं उनके साथ हम हमेशा इस डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है द यूएसए, ओके, ये स्टेट है, ओके, यूनाइटेड स्टेट हम बोलते हैं, तो इसीलिए हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। द यूके, यूनाइटेड किंगडम, ओके, ये क्या है, किंगडम है, इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है द यूएई, ये भी किंगडम ही है, ओके, ये खाड़ी का देश है, इट्स अ गल्फ कंट्री, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ओके, तो इससे पहले भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूएसएसआर, ओके, जिसको आप आज का रशिया जानते हैं। तो ये पहले क्या होता था, सोवियत संघ इसको हम बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा जो था वो यूनियन था, संघ था, जो टूटने के बाद रशिया बन गया। तो इससे पहले भी हम हमेशा इस डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं, ओके, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अच्छा, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं, ओके। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्या कि आप कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आप नहीं कर सकते, ओके। आप द रमेश नहीं कह सकते, आप द सुरेश नहीं कह सकते, ओके, द बिल क्लिंटन नहीं कह सकते, ओके, द स्टीव जॉब्स नहीं आप कह सकते। तो इसलिए ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन, ये क्या है, ये सब कॉमन है, ओके, वो चाहे रिपब्लिक है, किंगडम है, स्टेट है, कोई एक पर्टिकुलर नाउन तो नहीं है, ये सब कॉमन नाउन है। तो इसलिए इनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि किन कंट्रियों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम जैसे कह रहे हैं द इंडिया, ओके, जैसे हम कह रहे हैं द इंडिया, तो इससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे, ओके, हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है, वो एक नाम है, तो इससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे। अगर हम कह रहे हैं द इंडिया ऑफ 1947, ओके, यानी कि 1947 का भारत, तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में हम एक पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन को बता रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, उस सिचुएशन को, और सिचुएशन क्या है यहां पर 1947, तो इसीलिए ये क्या हुआ, कॉमन हुआ, ओके। तो इसलिए इससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करेंगे। अब जैसे हम कहते हैं इंडियन, ओके, तो उससे पहले हम कर सकते हैं कि द इंडियन, ओके, तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन हुआ, तो उससे पहले हम हमेशा इस डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ओके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके राइटिंग पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम उन्हीं बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी कम्युनिकेशन पार्ट और रीडिंग पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बस मैं अब एक सेकंड के लिए इस व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा हट जाता हूं, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने इसको स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा, ओके। आप इसको देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट और भी आप लोगों से ये है कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से एक सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फ्रेंड्स, जब भी आप लेक्चर को देखें, ओके, तब आप एक नोटबुक लेके उसको पूरी तरीके से नोट डाउन करें, इस पूरे के पूरे सिलेबस को नोट डाउन करें, इस पार्ट को नोट डाउन करें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एक नोट्स की तरह भी बना सकते हैं, ओके।
और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें। और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी आप उसको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।